सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि आप किसी भी ऑफिस में किसी भी कंसल्टिंग में आप जाते हैं काम करवाने के लिए, तो आप कैसे पहचानिएगा कि आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं, जिस ऑफिस में आप गए हुए हैं वो सही ऑफिस है कि फेक ऑफिस है। उस ऑफिस में आपका पैसा और पासपोर्ट फंसने वाला है, इस बात का आप कैसे जानकारी कीजिएगा। तो मैं आपको 2-3 तरीका बता रहा हूँ। अगर आप मेरे इन तरीका को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बखूबी पहचान लीजिएगा कि आप जिस ऑफिस में गए हैं उसमें आपका पैसा और पासपोर्ट फंसेगा कि आप सही सलामत उस ऑफिस से काम करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस कंसल्टिंग में जा रहे हैं, मान के चलिए कि अगर 1000+5 लाइसेंसी कंसल्टिंग में आप जाइएगा ना, तो काउंटर पे जाने के बाद में आपको काउंटर पे जो बैठा रहेगा, चाहे वो जेंट्स रहेगा या लड़की या लेडीज़ जो भी रहेगी, आपसे सही से बात नहीं करेगी। मतलब सिर्फ आपके काम का जवाब देगी, मतलब पूछेगी आपको किस काम में जाना है, कौन से रिक्वायरमेंट के लिए आप पहुँचे हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बायोडाटा है, सीवी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट लेकर और लेने के बाद में वो भीतर में जाएगी, क्योंकि बड़ा कंसल्टिंग वाला खुद का क्लाइंट बैठा के रखता है। मतलब कोई भी डिजनिशन में आप बड़े ऑफिस में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बड़े ऑफिस वाला खुद का क्लाइंट बैठा कर रखा है, जो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग करता है। पहले उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, शॉर्ट लिस्टिंग में ही समझ लेगा कि आप उस रिक्वायरमेंट के काबिल हैं, लायक हैं कि नहीं है। तो पहले जो काउंटर पर बैठा रहेगा वो आपका सीवी और बायोडाटा, पासपोर्ट भीतर में लेकर जाएगा। फिर कुछ देर के बाद में मतलब कि आपको बोलेगा कि आप भीतर जाइए। फिर आप भीतर जाइएगा तो सामने में ऑफिस का क्लाइंट बैठा रहेगा, बैठाएगा, और बैठाने के बाद में आपसे जो भी पूछना रहेगा पूछेगा, काम के संबंधित पूछेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा, और वेरीफाई करने के बाद में जब उसको लगेगा कि आप उस रिक्वायरमेंट में क्लाइंट के सामने अगर जाइएगा तो पास कर लीजिएगा, फिर मतलब कि आपका पासपोर्ट और सीवी जमा कर लेगा। और जमा करने के बाद में काउंटर पर ही आपको पासपोर्ट का रिसीविंग मिलेगा कि जी हाँ, पासपोर्ट का रिसीविंग मिल जाएगा। और प्लस में डेट बता दिया जाएगा उसका कि कौन से डेट का क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है और कौन से सेंटर में चलने वाला है। दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि बड़े ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो बड़े ऑफिस वाले आपके पास में ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ वे काम के लिए कॉल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि उसमें अगर आप सिलेक्शन करवा लिए, सिलेक्शन करवाने के बाद में पास कर गए, फिर जब मेडिकल करवाने के टाइम में ऑफिस वाले आपके पास में कॉल करके बताएंगे कि आपका मेडिकल करवाना है। चाहे फिर मेडिकल करवाने के बाद में जब वीज़ा मिल जाएगा तो वीज़ा मिलने के बाद में ऑफिस वाले आपके पास में कॉल करके बताएंगे है अब आपको फ्लाइट करना है। तो देखिए, और तीसरा सबसे ज़रूरी बात है कि बड़े ऑफिस में आप जाइएगा ना, तो बड़े ऑफिस में इंटरव्यू देने के बाद में मतलब नहीं बोलेगा कि आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए, 20,000 30,000 पहले जमा कर दीजिए। नहीं, बड़े 1000+5 जिसके पास में लाइसेंस है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उस ऑफिस में कभी भी आपको पहले पेमेंट जमा करने को नहीं बोलेगा, बल्कि जब वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद में ही आप जितना उस ऑफिस का चार्ज रहेगा वो चार्ज आपको पे करके और उसके बाद में जाना पड़ेगा। और जबकि आप छोटे मोटे कंसल्टिंग में जाइएगा तो सिलेक्शन करवाने के बाद में आपको बोलेगा कि 20,000 30,000 जमा कीजिए कि आगे का मैं प्रोग्रेस करूं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि छोटा मोटा कंसल्टिंग में जाइएगा ना, तो जाने के बाद में मतलब कि आपके पास में वो खुद कॉल करेगा। मतलब कि अगर 10 बजे रात में भी आप अगर कॉल करते हैं तो कॉल पर आपसे बात करेगा, और बात करके तो मतलब मैं जो ये 2-3 तरीका बताया, तो 2-3 तरीका को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख के आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप बखूबी पहचान सकते हैं कि ऑफिस वो कैसा है, मतलब सही है, सही काम करवाएगा कि उसमें आपका पैसा और पासपोर्ट फंसने का चांस है। तो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, मैंने जो ये 2-3 तरीका बताया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर ही
काम करवाना है, चाहे आप जहाँ से भी काम करवाते हैं, बम्बई, चेन्नई, कोची, मतलब जहाँ से भी आप काम करवा रहे हैं, ये 2-3 तरीका को ध्यान में रखना है। पेमेंट पहले नहीं देना है। जो ऑफिस पहले अगर पैसा आपसे मांग रहा है तो समझिए कि उसमें दिक्कत है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छा जानकारी मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी मेरे भाई दोस्त कहीं जाना चाहते हैं तो ऑफिस के बारे में जान लें कि कैसे पहचानना है। धन्यवाद।